तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और इसे भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी नाम दिया गया है। मोदी के साथ मंच पर जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और निर्मला सीतारमण मौजूद रहे। संकल्प पत्र की पहली कॉपी गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़ से आए 3 लोगों को दी गई। ये वो लोग थे जिन्हें मोदी सरकार की पिछली किसी न किसी योजना का फायदा मिला। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संकल्प पत्र कमेटी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अपनी बातें रखी इस दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल के कामकाज का लेखा जोखा देते हुए धारा 370 महिला आरक्षण का जिक्र किया, जिसे पूरा कर दिया गया है। मोदी ने 2024 की गारंटी यानी वादे अपने गिनाए कि आखिर आगे आने वाले समय में उनका विजन क्या है, देश को लेकर क्या वो करने वाले हैं। इसमें 70 साल की उम्र से ऊपर के किसी भी वर्ग के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज, 3 करोड़ लोगों को मकान और गरीबों को मुफ्त राशन 2029 तक देने की गारंटी भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी गई है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया गया, जिसे भारतीय जनता पार्टी कहती आई है संकल्प पत्र। अब इस संकल्प पत्र की क्या खास बातें रही, कौन कौन सी बड़ी बातें रही, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं, क्योंकि बेहतर तरीके से आपको समझ आएगा कि आखिर क्या विजन देश को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और आप देखेंगे किस तरीके से मोदी की जो गारंटी है, मोदी की जो टॉप गारंटी है, वो आप समझिए कि 3 करोड़ नए घर की गारंटी दी गई है प्रधानमंत्री की तरफ से। और बड़े बड़े वादे देश की जनता से किए गए हैं, क्योंकि आखिरी में जब संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ तब उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उसमें टॉप कौन कौन सी गारंटी है वो आप समझिए। हर घर नल से जल पहुंचाया जाएगा। हालांकि ये पुराना वादा है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि हर घर नल जल पहुंचे नल में ये वादा पहले भी किया गया था, लेकिन उसका विस्तार किस तरीके से किया जाएगा, ये विजन जनता के सामने प्रधानमंत्री ने रखा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि टॉप गारंटी में और कौन सी बात शामिल है। 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। ये भी पुरानी योजना है और इससे पहले भी आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया, फिर चाहे वो कोरोना काल हो या कोरोना काल के बाद का काल हो, कि हमने 80 करोड़ जनता के घर में मुफ्त राशन पहुंचाया। इसका विस्तार किया जाएगा। अब आप देखिए, किसानों को लेकर भी कहा गया है 6000 रुपए सालाना दिया जाएगा। आपको याद होगा कि 3 टर्म में 3 बार किस्त के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में जो राशि डिलीवर करते हैं उसे और ज्यादा विस्तार दिया जाएगा, यानी कि वो योजना बंद नहीं होगी, किसानों को इसका लाभ मिलता रहेगा। इसके अलावा और कौन कौन सी टॉप की गारंटियां रही वो भी आपको बताते हैं। पीएम मोदी की टॉप की गारंटी में आयुष्मान भारत भी शामिल था। आयुष्मान भारत योजना जारी रहेगा, क्योंकि ये बंद नहीं होगा। इससे और भी गरीबों को इलाज मुहैया कराया जाएगा इस योजना के माध्यम से। यानी कि कुछ नई बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई, नए संकल्प को गिनाया गया और साथ ही साथ जो पुराने संकल्प थे जो अभी तक पूरे कर दिए गए हैं, उन संकल्पों को विस्तारित किया जाएगा। उज्ज्वला योजना जारी रहेगी, जिसके माध्यम से महिलाओं को फायदा पहुंचाया गया। घर घर किस तरीके से गैस सिलेंडर पहुंचे, इसको लेकर ये जो योजना सरकार की तरफ से लाई गई थी उसको विस्तारित किया जाएगा। ये योजना लगातार जारी रहेगी, क्योंकि बाकायदा हर बार अगर उज्ज्वला योजना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सरकार की तरफ से, तो आंकड़ों के साथ की गई है कि आखिर कितने घर तक उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर पहुंचाए जा चुके हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ हर गरीब को पक्का घर, ये महत्वाकांक्षी योजना है मोदी सरकार की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा, एक सभा में भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा था कि अगर मेरे समय में इस तरीके से योजना चलाई गई होती तो फिर आज उस समय मेरे पास भी पक्का घर होता। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये कहा, काफी लोगों को उन्होंने कनेक्ट भी किया था इस योजना के जरिए, और इस योजना का यही उद्देश्य है कि हर एक गरीब का अपना खुद का पक्का घर हो। कोई भी खुले आसमान के नीचे बिना छत के ना रहे, हर व्यक्ति अपने घर का खुद का मालिक हो। क्या और टॉप की गारंटी रही वो भी आप समझिए। बुजुर्गों के लिए आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास फोकस पर किया, क्योंकि 70 की उम्र से ज्यादा के जो बुजुर्ग हैं उनको आयुष्मान योजना के तहत इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा भी कई और गारंटियां रही प्रधानमंत्री की तरफ से, क्योंकि मोदी की गारंटी के आधार पर ही संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी लाई है। समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, ये बड़ी बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई है, जो लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से, पार्टी के दिग्गज नेताओं की तरफ से कहा जाता रहा है। यानी कि जो कार्य हो गए हैं पिछले टर्म में, अब उससे आगे क्या कुछ मोदी सरकार का विजन है देश की तरक्की के लिए, देश की समृद्धि के लिए, वो उन्होंने बताया। टॉप की गारंटी में राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की समीक्षा करेंगे, ये भी प्रधानमंत्री ने
संकल्प पत्र में गिनाया है। इसके अलावा भी और कौन कौन सी बड़ी बातें हैं जल्दी से आपको हम बता देते हैं, क्योंकि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो घोषणा पत्र होता है, पार्टी की, किसी भी पार्टी की वो जिम्मेदारी होती है, किसी भी पार्टी को जनता के प्रति वो और जिम्मेदार बनाती है। एमएसपी में बढ़ोतरी जारी रहेगी, ये बहुत अहम है। ये इसलिए अहम है क्योंकि विपक्ष इसको लेकर ही मोदी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष कह रहा है कि एमएसपी को लेकर तो कुछ कहा ही नहीं गया है। एमएसपी कानून बनाने की मांग लगातार किसानों की तरफ से कही जाती रही है। आपको याद होगा किसानों ने आंदोलन किया था इसी बात को लेकर। भारत को ग्लोबल न्यूट्रिशन हब बनाएंगे, ये भी विजन में शामिल है। इसको लेकर भी संकल्प पार्टी की तरफ से लिया गया है और आज जो घोषणा पत्र मैनिफेस्टो पार्टी की तरफ से जारी किया गया, जिसको संकल्प पत्र नाम दिया गया है, ये टॉप की गारंटियां कौन कौन सी रही वो हमने आपको बता दिया है। लेकिन अब और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई और साथ ही साथ जब घोषणा पत्र पार्टी का जारी किया गया तो और क्या मुख्य बातें रही उसमें, वो भी चलिए हम आपको बता देते हैं जल्दी से कि क्या रहा उसमें खास और किस तरीके से क्या और बातें कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें आप जान लीजिए। 3 करोड़ नए घर की गारंटी, और ये बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने बोला घर घर नल से जल पहुंचाएंगे हम, ये वादा जनता से प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाएगा, क्योंकि महत्वाकांक्षी योजना है। किसानों को 6,000 रुपए सालाना दिया जाएगा, यह भी प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। पुरानी योजना है, इसको विस्तारित किया जाएगा, यानी कि योजना बंद नहीं होगी। आयुष्मान भारत की योजना जारी रहेगी, ये भी बात कही गई है। उज्ज्वला योजना जारी रहेगी और साथ ही साथ ये उज्ज्वला योजना बेहद महत्वपूर्ण है। इसी उज्ज्वला योजना के तहत प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को टारगेट किया था। बुजुर्गों के लिए आयुष्मान योजना जारी रहने वाली है, क्योंकि नया विजन क्या रहेगा, देश की तरक्की के लिए भारत को ग्लोबल न्यूट्रिशन हब बनाएंगे। क्योंकि रोजगार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर विपक्ष पार्टी पर हमलावर है, सरकार पर हमलावर है, लेकिन कोई मौका विपक्ष को नहीं दिया जाना है। समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, ये बड़ी बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई है। यूसीसी को लेकर जिस तरीके से आगे इससे पहले भी एजेंडा तैयार किया गया था, राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की समीक्षा की जाएगी, ये भी बड़ी बात रही है घोषणा पत्र में। क्योंकि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर अन्य पार्टी हो, हाल ही में सभी का घोषणा पत्र सामने आ चुका है, लेकिन नजर भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र पर थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपना संकल्प पत्र कहती है। वो इसलिए कहती है क्योंकि एमएसपी में बढ़ोतरी जारी रहेगी, ये बड़ी बात है। एमएसपी में बढ़ोतरी जारी रहेगी, वो भी समयबद्ध तरीके से, यानी कि कोई कानून नहीं, लेकिन समय के हिसाब से हम एमएसपी में बढ़ोतरी जारी रखेंगे। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया एक तरीके से जनता को, किसानों को, क्योंकि किसानों की नाराजगी बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी जब 3 कृषि कानून लाए गए थे। हालांकि बाद में उसे वापस ले लिया गया और किसानों को कहीं ना कहीं संतुष्ट किया गया, जिससे कि कोई नाराजगी उनकी बाकी ना रह जाए। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन सी अहम बातें घोषणा पत्र में रही है वो भी आपको जल्दी से हम बता देते हैं। क्या और खास रहा है घोषणा पत्र में, भारतीय जनता पार्टी के रोजगार की गारंटी दी गई है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि रोजगार को लेकर कांग्रेस हो, आरजेडी हो या फिर अन्य पार्टी हो, वो बीजेपी को घेरती रही है, लेकिन रोजगार को लेकर बात भी कही। 2036 में ओलंपिक की मेजबानी 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य दिया गया है, क्योंकि अभी तक लखपति दीदी का टारगेट 1 लाख से ऊपर का है, लेकिन उसको विस्तारित किया जाएगा। महिला आरक्षण लागू करने का वादा ये भी किया गया है संकल्प पत्र में। इसके अलावा और कौन कौन सी खास बातें रही है वो भी आप जान लीजिए। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है, ये किसानों की प्रगति के लिए, किसानों की उन्नति के लिए बेहद जरूरी है। मछुआरों के लिए योजना हम लाएंगे, उस पर कार्य करेंगे। ई श्रम से कल्याणकारी योजना का फायदा पहुंचाना है, यह भी संकल्प पत्र की मुख्य बातें रही। इसके अलावा योग का ऑफिशियल सर्टिफिकेशन देना है, क्योंकि योग को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए वो इसलिए है क्योंकि मानसिक और शारीरिक रूप से लोग स्वस्थ रहें, बेहतर रहे, यही कोशिश इसके माध्यम से 2025 जनजातीय गौरव वर्ष ओबीसी, एससी, एसटी को हर क्षेत्र में सम्मान दिया जाएगा। ये वही ओबीसी जिसको लेकर विपक्ष लामबंद है, आरक्षण की बात लगातार कर रहा है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की पूरी तैयारी रहेगी। विश्व भर में रामायण उत्सव मनाया जाएगा। अयोध्या का विकास किया जाएगा जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, और जब पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो फिर किस तरीके से लोगों को रोजगार मिलेगा वो समझा जा सकता है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसको लेकर विपक्ष हमलावर है। रेलवे में वेटिंग लिस्ट की समस्या को दूर करना है क्योंकि बहुत बड़ी परेशानी है आम व्यक्ति की। पूर्वोत्तर भारत का विकास किया जाएगा। एआई, सेमीकंडक्टर और स्पेस क्षेत्र में विकास करना हमारी प्रतिबद्धता रहेगी। रोजगार की गारंटी दी गई है इस संकल्प पत्र में। रोजगार को लेकर आप जानते हैं विपक्ष महंगाई और रोजगार को लेकर बीजेपी को लगातार घेरता रहा है। 2036
कि ओलंपिक की मेजबानी 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य किस तरीके से रखा गया है, लेकिन गरीब परिवारों को भी ध्यान में रखा गया है। और वो किस तरीके से ध्यान में रखा गया है और क्या इनके लिए बड़ी बातें पार्टी की तरफ से कही गई है, प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई है, चलिए जल्दी से आपको वो भी बता देते हैं जिससे हर एक व्यक्ति ये समझ पाए कि गरीबों के लिए क्या है। अगले 5 सालों के लिए मुफ्त राशन दिया जाएगा, यानी कि जो मुफ्त राशन की योजना लाई गई थी वो बंद नहीं होगी, पहुंचता रहेगा मुफ्त राशन। गरीब की थाली को सुरक्षित रखेंगे, निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। गरीबों के लिए क्या कुछ है, पीएम आवास योजना का विस्तार किया जाएगा जिससे कि हर एक गरीब को उसका अपना घर मिल सके। हर घर नल से जल पहुंचाया जाएगा जो कि बहुत बड़ी समस्या है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों का आवास सुविधा दी जाएगी उनको। और इसके अलावा गरीब परिवारों की सेवा की गारंटी, सभी का स्वच्छ ईंधन के अलावा भी इसमें 0 बिजली का बिल। और ये बहुत बड़ी समस्या है एक गरीब के लिए, क्योंकि बिजली का बिल जिस तरीके से बढ़ता है तो कैसे लोगों की परेशानी बढ़ती है वो भी हम समझ सकते हैं। लेकिन मध्यम वर्ग को भी यहाँ पर ख्याल रखा गया, मध्यम वर्ग का भी, क्योंकि जो मिडिल क्लास होता है और जब बजट भी आता है तो पिस्ता मिडिल क्लास ही है। मिडिल क्लास को ही सबसे ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं, लेकिन जिस तरीके से जो बातें आती है सामने तो मिडिल क्लास कहीं ना कहीं कभी खुश भी होता है तो कभी निराश भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या मिडिल क्लास के लिए पार्टी करने वाली है, क्या सरकार का विजन रहेगा आगे, वो भी आप जानिए। नए मध्यम वर्ग का सशक्तिकरण, यानी कि नए मध्यम वर्ग को सशक्त किया जाएगा। इसके अलावा और मध्यम वर्ग के लिए क्या खास, अपने घर का सपना पूरा करेंगे। इसके अलावा भी हाई वैल्यू रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, रोजगार हर किसी को मिले ये कोशिश। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाएगा, यानी कि सभी को बेहतर चिकित्सा सेवा मिल पाए। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार किया जाएगा। हाई क्लास को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, उच्च शिक्षा को, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का बुनियादी ढांचा के नाम से जिसे आप जानते हैं, अगर वो बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसमें लोगों की भी जरूरत उसमें कार्य के लिए होगी। पर्यावरण अनुकूल शहरों का विकास किया जाएगा। और इसके अलावा कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी आप जानिए। अब नारी शक्ति, सबसे अहम बात यह है कि नारी शक्ति के लिए क्या सोचा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खास तौर पर इस बात को फोकस किया कि जो आगे आने वाला साल है, आगे आने वाले 5 साल में हम महिलाओं को सशक्त करने के लिए लगातार कार्य करेंगे, या फिर यूं कहें कि आगे आने वाले 5 साल महिलाओं को ही समर्पित प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। चलिए उनके लिए क्या इस संकल्प पत्र में खास है वो भी आपको हम बताने वाले हैं। 3 करोड़ लखपति दीदी, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने अक्सर हर बार किसी न किसी सभा में ये कहा है कि मेरा सपना है कि मेरी माताएं बहनें लखपति दीदी बने। महिला SHG को सर्विस क्षेत्र से जोड़ेंगे, ये भी अहम है। महिला SHG उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा महिला शक्ति के लिए क्या है, नारी शक्ति के लिए क्या है, कामकाजी महिलाओं के लिए सुविधाएं प्रदान करेंगे, ये भी विजन सामने रखा है। खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, इसको लेकर आगे कार्य किया जाएगा। महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाएगा। महिलाओं को कैसे सुविधा प्रदान करने वाली है सरकार, महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा की जाएगी। हालांकि इस पर इससे पहले भी कार्य किया जा रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का क्रियान्वयन होगा। हाल ही में जो लाया गया था शक्ति डेस्क का विस्तार होगी, ये बेहद महत्वपूर्ण है ये इस लिहाज से क्योंकि शक्ति डेस्क में जो महिला सिपाही होते हैं वही होते हैं, और इसमें जो पीड़ित होती हैं, जो परेशान युवतियां होती हैं, उनकी जो सुनवाई करती हैं वो महिला सिपाही ही करती हैं, और इस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा महिलाओं के लिए क्या, आपातकालीन हेल्पलाइन 112 नंबर, अगर किसी परेशानी में कोई लड़की, कोई महिला अगर फंस जाती है तो 112 नंबर पर वो कॉल करके अपनी परेशानी बता सकती है, तुरंत उसे सुविधा मुहैया की जाएगी। इसके अलावा क्योंकि आज युवाओं पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं प्रधानमंत्री युवाओं से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब युवाओं के लिए संकल्प पत्र में क्या खास बातें रही, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री का क्या विजन है, क्या वो आगे आने वाले सालों में करेंगे, वो भी आप जान लीजिए। अब युवा कितने खास इन गारंटियों से समझ पाएंगे। पारदर्शी सरकारी भर्तियां, यानी कि कोई भी घोटाला नहीं, कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं, पारदर्शी तरीके से भर्तियां होंगी। पेपर लीक नियंत्रण के लिए कानून बनाएंगे, और इसको लेकर क्योंकि प्रदेश में भी बहुत बड़ा मुद्दा है, या फिर यूं कहेंगे पूरे देश भर में बहुत बड़ा मुद्दा है पेपर लीक होना, इसके लिए सख्त कानून बनाया जाएगा। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी किस तरीके से और बढ़ पाए, इस पर कार्य करेगी सरकार। स्टार्टअप इकोसिस्टम का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा स्टार्टअप फंडिंग का विस्तार किया जाएगा। अगर कोई स्टार्टअप्स खोलना चाहता है तो उसको किस तरीके से मदद की जाए, स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, इस पर भी कार्य होगा। सरकारी खरीद में स्टार्टअप को प्रोत्साहन,
किया जाएगा, ये भी सरकार का विजन रहने वाला है युवाओं के लिए। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार के अवसर किस तरीके से उत्पन्न हो सके, रोजगार के अवसर को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, जिससे कि हर एक युवा जो पढ़ाई लिखाई करता है इस उम्मीद से कि बेहतर और अच्छी नौकरी उसे मिलेगी। हाई वैल्यू सर्विसेज के लिए ग्लोबल सेंटर्स खोले जाएंगे। इसके अलावा पर्यटन में रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिससे हर एक को रोजगार प्राप्त हो सके। तो युवाओं के लिए क्या खास है वो आपने जान लिया। ये आगे आपको बताएंगे कि अलग अलग वर्ग को किस तरीके से सरकार की तरफ से टारगेट किया गया है, पार्टी की तरफ से टारगेट किया गया है। सबके लिए कुछ ना कुछ रखा गया है, क्योंकि हर वर्ग को टच करने की कोशिश की गई है।